हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी पे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जीके जीएस के टॉप 25 क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। और जैसे कि आपको पता है, बारका का जो वर्क असिस्टेंट का प्री एग्जाम है वो कल हो चुका है। अब आज से ही हम एडवांस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कि अच्छे काम में देरी नहीं करनी चाहिए और जल्दी ही आपका एग्जाम होगा। और कट ऑफ बहुत हाई जाने वाली, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम बहुत ईजी आया था। जब मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जो मैथ वगैरह जब मैंने आपको पढ़ाई थी तो लोग बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे, सर बहुत ईजी आप मैथ पढ़ा रहे हैं। देखा, उससे भी ईजी मैथ वहाँ पे आई है। ठीक है, तो अब एडवांस लेवल थोड़े अच्छे लेवल सवाल आपको देखने को मिलेंगे। अब थोड़ी तैयारी करने में ज़्यादा मजा भी आएगा, क्योंकि थोड़े जब कठिन सवाल करने में मजा आता है ना, तो उसका एक अलग ही आनंद होता है करने का। और जीके के सवाल अच्छे खासे आप आएंगे। और इसमें एक एडिशनल 10 नंबर की इंग्लिश अब आपके और ऐड हो गई है। तो जिनकी इंग्लिश वीक होगी उनको तो प्रॉब्लम अब होने वाली है। बाकी आपके 15 नंबर की मैथ है, 15 नंबर की साइंस है, 10 नंबर की जीके है और 10 नंबर की इंग्लिश है। टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन टाइम ड्यूरेशन है 2 आवर का। 2 आवर का टाइम इसलिए दिया गया क्योंकि मैथ के जो क्वेश्चन आप देंगे वो आपको अब कैलकुलेटिव क्वेश्चन आपको देंगे। मैथ थोड़ी अब अच्छे लेवल की मैथ आपको देखने को मिलेगी एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो आई होप आप लोगों का पेपर अच्छा गया ही होगा। और ये मान के चलिए कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, खासकर एससी वाले कट ऑफ। जो एससी के लड़के कमेंट मुझे कर रहे हैं, जो कैंडिडेट हैं एससी वाले, तो उनकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाएगी। उसका रीजन एक ही है, क्योंकि उनकी सीट बहुत कम है। उनकी एक ही सीट है, मतलब 74 वैकेंसी में एक ही वैकेंसी एससी वालों की है। तो वो तो बहुत लक्की इंसान ही होगा जो 4-5 स्टूडेंट क्वालिफाई करेंगे, 5 स्टूडेंट क्वालिफाई करेंगे टीयर 2 के लिए, स्टेज 2 के लिए, जिसकी मैं तैयारी आपको करा रहा हूँ मैं। तो 5 ही स्टूडेंट जा पाएंगे, उनके बहुत ही अच्छे नंबर होंगे, वही वो क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है ना, तो कट ऑफ तो बहुत ज़्यादा हाई जाने वाली है। जिनके कम से कम 45-46 क्वेश्चन राइट होंगे ना, समझ लीजिए सिलेक्शन उन्हीं का ही होने वाला है। बाकी जिनके 30 सही गए, 32, 35, 34, ये इनका कोई नंबर है ही नहीं, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है। ठीक है ना, तो चलिए आज की वीडियो हम शुरुआत करते हैं। एडवांस लेवल की तैयारी हम शुरू कर रहे हैं। अब धीरे धीरे हम आगे प्रैक्टिस करेंगे। आज हम जीके शुरुआत कर रहे हैं, फिर मैथ पढ़ेंगे, फिर साइंस पढ़ेंगे। ऐसे हम टॉपिक को धीरे कवर करेंगे। अब इंग्लिश को भी पढ़ेंगे अब, क्योंकि इंग्लिश भी 10 नंबर की आनी, तो इंग्लिश को हमको हल्के में लेके नहीं चलना है। ठीक है ना, इंग्लिश बहुत बड़ा वाइटल रोल प्ले करेगा आपका एडवांस एग्जाम में। जिनकी इंग्लिश अच्छी होगी उनको तो प्रॉब्लम नहीं होनी है। जिनकी इंग्लिश वीक है, जो हिंदी मीडियम वाले हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। सिलेक्शन इंग्लिश की वजह से ही होगा भी और नहीं भी होगा आपका। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, और एक रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए हैं, अगर मेरे कंटेंट अच्छा लगे आपको तो मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और लेकिन टेलीग्राम तो और सब्सक्राइब करो या मत करो वो तो कोई बात नहीं है, लेकिन मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि मैं यूजफुल जो जीके क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे मैं प्रोवाइड कराते रहता हूँ आपको। तो वो तो कम से कम आपके काम ही आएंगे। तो मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा फ्रेंड्स। काफ़ी हमारी फैमिली बहुत बड़ी फैमिली है, 1700-1800 की फैमिली हो चुकी है टेलीग्राम पे। आप भी उसमें से एक पार्ट बनिए, और जो हम क्वेश्चन पोस्ट करते हैं, अच्छा जो क्वेश्चन हम पोस्ट करते हैं उसमें। ठीक है ना, तो पहला सवाल है फ्रेंड्स इस वीडियो का, 2 दिसंबर 2019 को भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट कौन बनी? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी एग्जाम में आ रहा है ये। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है शिवांगी। ठीक है ना, ऑप्शन ऑफ फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संगठन आईएसआई की स्थापना किसने की? हु फाउंडेड द इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट इन कलकत्ता? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वह हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पीसी महालन बोइस या प्रशांत चंद्र महालन बोइस। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए? तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, हर चीज़ का एक संवैधानिक पद होता है। जो संवैधानिक पद होता है उसकी बात संविधान में करी जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसकी बात करी जाती है। तो इंग्लिश में क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशन दैट द लोकसभा मस्ट हैव ए स्पीकर एंड ए डिप्टी स्पीकर? तो जो आर्टिकल नंबर है वो है हमारा कौन सा? 93। ठीक है ना, 93, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खेल के साथ भामी दीप्ति साई प्रणीत जुड़े हैं? विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इन भामी दीप्ति साई प्रणीत एसोसिएटेड? तो आपने इनका नाम बहुत सुना होगा, बहुत चर्चित खिलाड़ी रहते हैं हमेशा, और ये मेडल जीतते रहते हैं, और देश का नाम बहुत, क्या कहते हैं, देश का नाम विदेशों में बहुत फैलाया है इन्होंने। और ये राइट आंसर इसका वो है बैडमिंटन। ये बैडमिंटन के बहुत मशहूर खिलाड़ी हैं साई प्रणीत। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर एक सुरक्षात्मक जस्ता लेप किस प्रक्रिया में लगाया जाता है? इन विच प्रोसेस इज ए प्रोटेक्टिव जिंक कोटिंग अप्लाइड ऑन आयरन टू प्रिवेंट इट फ्रॉम रस्टिंग? तो ये भी आपने क्वेश्चन बहुत बार पढ़ा होगा और बहुत एग्जाम में आता भी क्वेश्चन ये। इसका राइट आंसर है गैल्वेनाइजेशन। इसमें गैल्वेनाइजेशन होता है, जब जिंक की हम लेयर चढ़ाते हैं, कोटिंग करते हैं, तो उसको हम साइंस की भाषा में गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो कल आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। ये क्वेश्चन शायद सभी का ठीक गया होगा, कोई एक आधी होगा जिसको कोई क्वेश्चन नहीं आता होगा। तो आयोडीन की कमी से घेंगा हो जाता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं गॉइटर। इंग्लिश में गॉइटर बोलते हैं, हिंदी में घेंगा बोलते हैं। जो थायराइड ग्रंथि क्या होती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वो आयोडीन की कमी की वजह से ही होती है।
ठीक है। और इंसुलिन बहुत ज़्यादा क्या पूछा था, तो इंसुलिन कमी करना आप सब जानते होंगे। इंसुलिन क्या है, एक टाइप का हार्मोन होता है जो हमारी पैंक्रियास से निकलता है हमारी बॉडी के अंदर, जो रक्त में जो हमारी जो बॉडी में जो ग्लूकोज होता है उसको ये कंट्रोल करता है, ठीक है ना, बैलेंस करता है हमारी बॉडी में। ऐसी कमी से क्या होता है, डायबिटीज़ हो जाती है। तो राइट आंसर होगा हमारा डायबिटीज, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, चूक के सिद्धांत की शुरुआत किसने की थी, या राज हड़प नीति भी इसको बोलते हैं। हु इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्राइन ऑफ लाप्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, इसमें होता क्या था, जैसे जिन राजाओं के पुत्र नहीं होते थे तो उनका जो राज था वो अंग्रेजों द्वारा हड़प लिया जाता था, और उनको पहले पेंशन दी जाती थी, और उनके राज्य पर अंग्रेज लोग कब्जा कर लिया करते थे, ठीक है, जिनका उत्तराधिकारी नहीं होता था। अगला क्वेश्चन है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसकी हिस्सेदारी सबसे अधिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी हैज द हाइएस्ट शेयर इन द इंडिया जीडीपी। जिस क्वेश्चन का आंसर आप आई थिंक सब लोग जानते होंगे, इस क्वेश्चन का आंसर सबसे ज़्यादा जो शेयर है जीडीपी में वो सर्विस क्षेत्र का होता है। तो राइट आंसर होगा हमारा सर्विस, ऑप्शन नंबर 2, यानी सेवा। अगला क्वेश्चन है, और सबसे कम किसका है, सबसे कम होता है हमारा प्राइमरी सेक्टर का, जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। 9th क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत में करेंसी नोट छापता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स प्रिंट्स द करेंसी नोट्स इन इंडिया। तो इसका आंसर भी आई थिंक सब लोग जानते होंगे, करेंसी नोट पर लिखा भी रहता है भारतीय रिजर्व बैंक, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है ना। और इसके वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो वह शक्तिकांत दास, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, और इसका फाउंडेशन कब हुआ था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, वैसे इतिहास में 1935 में हुआ था, हंटर कमीशन जब आया था, और इसका जो नेशनलाइजेशन हुआ था वो 1949 में हुआ था। क्वेश्चन दोनों आ चुके हैं एग्जाम में, इसलिए दोनों ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट में याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, टिन का प्रतीक क्या है, व्हाट इज द सिंबल ऑफ टिन। तो टिन का जो प्रतीक है वो टीआई लगा के मत आ जाना, टिन का जो प्रतीक होता है वो होता है एसएन, ऑप्शन नंबर 5, इसको एसएन बोलते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय ओजोन का अधिकांश भाग वायुमंडल किस परत में पाया जाता है। मोस्ट ऑफ द एटमॉस्फेरिक ओजोन इज फाउंड इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो फ्रेंड, ओजोन लेयर के बारे में सब जानते होंगे, ये जो सन से हमारे अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं उनसे हमारी प्रोटेक्शन करता है। ये जो भी धरती पे जितने जीव जंतु हैं, अगर ये लेयर ना होती तो डायरेक्ट सनरेज हमारे पास आती, जिससे हमको क्या स्किन कैंसर की बीमारी होती है, बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं हमको, ठीक है ना। तो ओजोन लेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसलिए ओजोन लेयर की अवेयरनेस के लिए ही हर साल 16 सितंबर को ओजोन दिवस भी मनाया जाता है। ये भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ, 16 सितंबर भी डेट आपको याद होनी चाहिए। और ओजोन परत की जो मोटाई नापी जाती है, किस में नापी जाती है, वो डॉप्सन में नापी जाती है। डॉप्सन में लिख देता हूँ, डॉप्सन, ये क्वेश्चन काफ़ी आया हुआ है, खासकर रेलवे में क्वेश्चन बहुत आता है, डॉप्सन, ठीक है ना। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है O3, ठीक है ना। ये ऑक्सीजन है क्या, एलोट्रॉफ है, और इसका राइट आंसर है वो है समताप मंडल, ये ज़्यादातर स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है हमारी, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, और सबसे मेन हमारी जो कमेटी थी वो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जिसने संविधान को, जो हमारा जो वर्तमान संविधान है उसको बनाया था, लिखा था। और इसके जो चेयरमैन थे वो थे हमारे भीमराव अंबेडकर जी। तो राइट आंसर होगा BR अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, और संविधान दिवस हम कब बनाते हैं, 26 नवंबर को, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2020 तक भारतीय सेना के प्रमुख कौन थे। एज ऑफ जनवरी 2020 हु वाज द चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी। तो इंडियन आर्मी जो चीफ है वर्तमान में भी यही है, इनका नाम है मनोज मुकुंद नरवाना, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है ना। बिपिन रावत इनसे पहले थे। अब बिपिन रावत क्या है, ये चीफ ऑफ डिफेंस सिस्टम है, ठीक है ना, तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं, चीफ ऑफ डिफेंस। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था। व्हेन वाज द क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड। तो भारत छोड़ो आंदोलन ही मेन आंदोलन था, इसके बाद हमारे देश को आज़ादी ही मिल गई थी, और इसकी शुरुआत कब हुई थी, अगस्त 1942 में। तो राइट आंसर होगा अगस्त 1942, इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, डैश को अब पृथ्वी के सौर मंडल के भीतर के ग्रह के रूप में नहीं माना जाता है। इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड एज ए प्लैनेट विद इन अर्थ सोलर सिस्टम। तो आप सब जानते होंगे जो प्लूटो है ये ड्वार्फ प्लैनेट होने की वजह से इसको अब प्लैनेट का दर्जा नहीं दिया गया है, इसको निकाल दिया गया है 2006 में। तो सर राइट आंसर होगा हमारा प्लूटो, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, किस पड़ोसी देश के साथ गुजरात अपनी सीमा साझा करता है। विथ विच नेबरिंग कंट्री डज गुजरात शेयर इट्स बॉर्डर। तो आप सब जानते हैं गुजरात हमारा उधर है, क्या बोलते हैं, वेस्टर्न में। वेस्टर्न में किस साथ शेयर करता है, ये पाकिस्तान के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है, बाघा बॉर्डर आपने सुना होगा। तो राइट आंसर है हमारा पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, उस बल का नाम क्या है जिसके साथ पृथ्वी सब कुछ अपनी ओर खींचती है।
व्हाट इज द नेम ऑफ द फोर्स विथ विच अर्थ पुल्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो इसका आंसर बच्चा बच्चा जानता होगा, कोई भी चीज पृथ्वी पर गिरती है उसका पीछे रीजन क्या होता है, जिसे को न्यूटन के द्वारा करी गई थी। और उसका राइट आंसर है हमारा क्या है, ग्रेविटी, ऑप्शन नंबर सेकंड। उसका फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल्स टू G m1m2/r²। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, गारो खासी श्रेणी किस भारतीय राज्य में स्थित है। गारो खासी रेंज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। तो गारो खासी ये कहाँ पर पड़ता है, ये हमारा पड़ता है मेघालय में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हर्ट्ज में ध्वनि की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी मापा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन हर्ट्ज। तो हर्ट्ज में हम क्या नापते हैं, सबको पता होगा, ध्वनि की आवृत्ति, फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड, ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, तरंग दैर्घ्य किसमें नापते हैं, इसको हम नापते हैं एंगस्ट्रॉन में। ध्वनि तीव्रता किसमें नापते हैं, डेसिबल में। ध्वनि का जोर ये भी वही है, डेसिबल में आ जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, काफी एग्जाम में आता है सवाल ये। तो द हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो फ्रेंड जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये बेसिकली नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया था। इन विच ईयर डिड नीति आयोग कम इनटू एग्जिस्टेंस। तो इसका राइट आंसर है वो है 2015, ऑप्शन नंबर थर्ड। और नीति आयोग से पहले क्या होता था, योजना आयोग होता था। जो 5 वर्षीय योजना चलती थी हमारी योजना आयोग, उसी को बदल के मोदी जी ने इसका नाम नीति आयोग कर दिया था। नीति का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है ना। और इसका जो क्या हुआ था, एग्जिस्टेंस आया था ये 2015 में आया था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, और वर्तमान नीति आयोग के प्रेसिडेंट कौन है, चेयरमैन कौन है, तो वो आपके नरेंद्र मोदी जी हो जाएंगे। और जो सीईओ है वो है अमिताभ कांत। 22 है, आर्द्रता के स्तर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी का जो मेजरमेंट हम करते हैं उसके लिए हम हाइग्रोमीटर का उपयोग करते हैं, हाइग्रोमीटर, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रमुख रक्षा अधिकारी कौन था। हु वाज द इंडियन फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो मैंने अभी बताया था जो फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है वो कौन है, जनरल बिपिन रावत। तो राइट आंसर होगा हमारा बिपिन रावत, ऑप्शन नंबर 3। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व डैश राज्य में स्थित है। द बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ। तो ये किस स्टेट में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, जानते होंगे आप लोग, इसका आंसर है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3। और जो 2018 सेंसस आया था टाइगर का, उसमें टोटल कितने टाइगर है हमारे, 2019 में आया था, टोटल हमारे देश में टाइगर है 2967। और नंबर 1 टाइगर स्टेट कौन सा है, वो हमारा MP है, उसका कर्नाटक है, उसका तुम्हारा उत्तराखंड है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन वीडियो का, सॉल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर नाइट्रेट इन सॉल्ट पीटर। तो चिली सॉल्ट पीटर को बोलते हैं, कितने चिली सॉल्ट पीटर भी बोल दिया जाता है। और इसका राइट आंसर है वो है KNO3, ऑप्शन नंबर 5, पोटेशियम नाइट्रेट, इसको चिली सॉल्ट पीटर भी बोला जाता है, सोरा। ठीक है ना। तो फ्रेंड ये हमारे टॉप 25 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। इसमें जनरल साइंस के क्वेश्चन भी थे, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन भी थे और जनरल स्टडी क्वेश्चन भी थे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, जो भी आपका पढ़ने का ग्रुप है, और लोगों को इन्वाइट करें मेरे चैनल पे अगर आपको चीज़ अच्छी लग रही है तो। ठीक है ना। और लाइक जरूर किया कीजिए, लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, आपका कुछ नहीं जाता है। और प्लीज़ मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और अगर कंटेंट अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कीजिएगा और हमारे परिवार का हिस्सा बनिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे कल।